नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में हम आपको कुछ बताना नहीं बल्कि आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, और यह गुजारिश इस मासूम की आंखों में छिपी है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कहेगी तो इस मासूम की इल्तिजा जिस पर इस मासूम के आने वाले कल की बुनियाद रखी जानी है, कहेगी इस मासूम की वो गुजारिश जिसमें अभी भी एक उम्मीद बाकी है, उम्मीद अपनों से मिलने की। इस मासूम की आंखों में झांक कर देखिए, आपको इस मासूम की आंखों में सिर्फ और सिर्फ उदासी, इंतजार, गम, बेइंतहा दर्द, डर और कुछ सवाल नजर आएंगे। उदासी अपनों से बिछड़ने की, इंतजार माँ के उस ममता के आंचल का जिससे ये मासूम आज महरूम है, गम इस नन्ही सी उम्र में अपने पिता के हाथ छूट जाने का, दर्द है अपने साथ हुई नाइंसाफी का, और आखिर में इस मासूम की आंखों में एक सवाल है हमारे और आपके लिए कि कौन इसकी मदद करेगा, कौन इसे इसके बिछड़े हुओं से मिलवाएगा। लेकिन सितम देखिए कि 2 साल का यह मासूम ये भी बता पाने की हालत में नहीं है कि इसके माँ बाप कौन है, क्योंकि ये मासूम ठीक से बोल नहीं पाता। ये नहीं बता पाता कि इसका घर कहाँ है, इसे किसने इस हालत में पहुंचाया। लेकिन जो शख्स इस मासूम की इस हालत के लिए जिम्मेदार है वो यकीनन इंसान कहलाने के लायक तो नहीं है। लेकिन ये चंद अल्फाज भी नाकाफी हैं इस मासूम की कहानी बयां करने को। इस मासूम के शरीर पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान मौजूद हैं। इतना ही नहीं, किसी वहशी इंसान ने इस मासूम का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश भी की है, क्योंकि इसके होंठों के पास इसके चेहरे को काटे जाने के निशान मौजूद हैं। और यही वो एक वजह है कि यह मासूम अब भी सदमे में है। आइए अब आपको इस मासूम की कहानी बताने की कोशिश करते हैं। गुरुवार 3 सितंबर को वारदात टीम को एक महिला का फोन आया कि जयसिंह रोड पर फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला के पास एक लावारिस बच्चा है। हमारे रिपोर्टर नितिन जैन को लगा कि हो न हो ये मामला बच्चों को चोरी करने वाले किसी गिरोह से जुड़ा है, लिहाजा हमारी टीम फौरन उस महिला से मिलने के लिए वहां पहुंच गई। बकौल कांता गुरुवार को वो जब इस फुटपाथ पर से गुजर रही थी तो उनकी नजर इस बच्चे पर पड़ी, और उस मासूम की हालत देखकर उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। और जब उन्होंने इस बच्चे को नजदीक जाकर देखा तो उसकी हालत देखकर उनकी रूह कांप गई। बच्चे के हाथ, पैरों और टांगों पर जगह जगह बीड़ी सिगरेट से दागे जाने के निशान थे। इतना ही नहीं, किसी ने उसके चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश की थी। थी तो चाय पीने लगी, देखा, मैंने पूछा ये बच्चा किसका है, तो ये ठीक से बता नहीं पाई। जो ये मैंने सोचा इसकी माँ है, थोड़ा गूंगी है, जो ठीक से सुन भी नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा इसके ये क्या हुआ, तो कहने लगी कि ये बच्चे को ना किसी ने काट लिया है। फिर मैंने ठीक से पूछा, जो चाय वाला जो बर्तन साफ कर रहा था, मैंने कहा ये बच्चा को किसका है,
तो कहने लगा ये खोया हुआ है, कोई चुरा के लाया हुआ है। क्योंकि इस मासूम बच्चे का पूरा शरीर जुल्मों सितम की गवाही दे रहा था, लिहाजा कांता ने फौरन इस बच्चे का सच जानना शुरू किया। और जैसे जैसे इसकी हकीकत उनके सामने आती गई, कांता की हैरानी और परेशानी बढ़ने लगी। पता करने पर मालूम पड़ा कि इस मासूम और फुटपाथ पर रहने वाली उस औरत का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। रोजाना इस फुटपाथ पर बने इस बस स्टॉप का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की कि तकरीबन पिछले 2-3 दिन से वो सड़क किनारे बने फुटपाथ से गुजरते हुए इस महिला और इस मासूम को रोज देख रहे थे, और वो भी इसी मुगालते में थे कि ये मासूम इस औरत का बेटा है। लेकिन जब हमने और पूछताछ की तो सच जरूर सामने आ गया कि पास के पार्क में रहने वाला एक नशेड़ी इस मासूम को इस महिला को दे गया था। कहाँ देखे? कहाँ है? इसको जूस मंगा के दिया। अब मुझे पता चला कि ये तो किसी और का बच्चा है, खोया हुआ बच्चा है। और जब हमारी टीम ने इस बच्चे के बारे में तफ्तीश आगे बढ़ाई तो एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आया। दरअसल इस फुटपाथ पर बनी एक चाय की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का सत्या इस मासूम को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने भी गया था, लेकिन पुलिस ने सत्या को बच्चे के साथ बैरंग लौटा दिया, ये कहते हुए कि बच्चा तुम रख लो, जब माँ बाप मिलेंगे तो हमें बता देना। उसने बोला भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके घर वाले अगर आ जाए तो ले जाएंगे, जो भी आ जाए लेने के लिए तो उनको बोल देना कि भाई ये थाने में आ जाएंगे। जब ये बात हमारी टीम को पता चली तो हमने इस मासूम को उसके माता पिता से मिलवाने की कोशिश करनी शुरू की। फुटपाथ से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की दूरी महज 50 मीटर थी, लिहाजा हमारे रिपोर्टर नितिन जैन ने 100 नंबर पर फोन किया और इसके साथ ही नितिन ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी फोन कर दिया। हमारे फोन करने के कुछ मिनट बाद मौके पर पीसीआर और कनॉट प्लेस थाने की पुलिस तो जरूर पहुंच गई, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की पुलिस को वो 50 मीटर की दूरी तय करने में 50 मिनट से ज्यादा का वक्त लग गया। और जब पिछले ही साल मिसिंग बच्चों के लिए ऑपरेशन मिलाप लॉन्च करने वाली दिल्ली पुलिस और कानून के एक मुहाफिज से हमने इस बाबत सवाल पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। हमें पता नहीं है किसने कहा, किसने कहा। इस तरीके से आप कैसे बात, आप कैसे बात करते हैं? बिल्कुल ऐसे बात हमें नहीं मालूम ना इसके बारे में। मालूम तो है, मैं तो आई है। फुटपाथ पर पुलिस की तमाम जद्दोजहद से निजात पाने के बाद हम उस मासूम को लेकर पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे और फिर वहां के आला अधिकारियों के निर्देश के बाद बच्चे को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गए। लेकिन इस पूरी कवायद में हमें और हमारी टीम को 5 से 6 घंटे का वक्त लग गया। बच्चे का मेडिकल करवाने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ मिलकर उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के आदेश पर एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना दिल्ली के थानों में सबसे पुराना थाना है। ये थाना संसद के करीब है। इसने पिछले 100 सालों में न जाने कितने मुकदमे देखे हैं और उनको निपटाया भी है। लेकिन इस मासूम बच्ची के मामले में जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआती लापरवाही बरती है वो अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई है। बहरहाल आज तक के दखल के बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने इस संवेदनशील मामले को हाथों हाथ लिया और उस बच्ची को सुरक्षित जगह पहुंचाया। कैमरामैन दिलीप के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर इस मासूम के मां बाप कौन है, वो इस वक्त कहां है और आखिर ये मासूम इस हालत में कैसे पहुंचा। इस मासूम की कहानी देखकर तो यही लगता है कि यह मासूम किसी बच्चा चुराने वाले गिरोह का शिकार हो गया। लेकिन इस मासूम की कहानी दिखाने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप में से कोई इस मासूम को पहचान ले और इसके असली मां बाप तक पहुंचा दे। पहले जरा इस मासूम की हालत को गौर से देखिए। हाथ पैरों में सिगरेट के दागे जाने के गहरे निशान,
चेहरे पर किसी धारदार चीज से पहुंचाई गई चोट के निशान, और आंखें इस बात का अंदाजा दे रही हैं कि बच्चा पूरी तरह से होशो हवास में नहीं है। वो कुछ बोल नहीं सकता। उसके साथ क्या क्या हुआ और किसने उसके साथ दरिंदगी दिखाई बता भी नहीं सकता। मगर उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। तभी तो इन 3 दिनों के दौरान न जाने कितने लोगों ने इस बच्चे को जब भी यहाँ देखा तो एक बार पूछा जरूर कि ये बच्चा कौन है, इसके माता पिता कौन है और इसकी ये हालत किसने की। और अब जरा इनकी बातों पर गौर कीजिए। मैं यहाँ पीछे स्टेट बैंक में हूँ और मैंने इस बच्चे को आज ही यहाँ पर सुबह यहाँ देखा था, बीमार था। और मैंने एक इंक्वायर किया कि बच्चा बिल्कुल इस सुस्त हालत में लेटा हुआ था यहाँ पर। तो मैंने ये पूछा कि इसको बुखार हो गया, क्या हो गया, तो उन्होंने बताया बुखार हो गया। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ, बोले डॉक्टर को कल दिखाया था मैंने, कुछ खाया, बोले कुछ नहीं खाया। मैंने इसको जूस पिलाओ, इसको कम से कम जूस पिलाओ, तो इसको जूस मंगा के दिया। अब मुझे पता चला है कि ये तो किसी और का बच्चा है, खोया हुआ बच्चा है। ये सवाल हर किसी के जहन में आकर खड़ा हो जाता है जब भी कोई वो इस बच्चे को देखता है। ये बच्चा कौन है, कहां से आया है, इस बच्चे के माँ बाप कहां हैं? अभी तक का खुलासा तो यही है कि इस बच्चे को कोई नशेड़ी इस महिला को देकर भाग गया था। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बच्चे को कोई नशेड़ी कहीं से चुरा कर लाया है, या फिर इस बच्चे का घर किसी दूसरे शहर में है? क्या इस बच्चे के शरीर पर तमाम जख्म उसी नशेड़ी ने बनाए हैं जो इसे उठाकर लाया? आखिर उस नशेड़ी ने वो बच्चा महिला को क्यों दिया? क्या ये मासूम किसी बच्चा चुराने वाले गिरोह के हाथ लग गया था? ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल हैं जो इस बच्चे के हक में उठ रहे हैं। इस पूरे एपिसोड में सबसे अफसोसनाक पहलू तो पुलिस का रवैया रहा, जिसे बच्चे के बारे में इत्तला मिलने के बाद भी हरकत में आना गवारा नहीं हुआ जब तक मीडिया ने उसे उसका फर्ज याद नहीं दिलाया। आप समझे नहीं, आपका तो जुडिक्शन भी नहीं है। मुझे आइडिया नहीं, आप इसका ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इसको हैंडओवर करें। हमारी भी यही कोशिश है कि किसी तरह इस मासूम चेहरे को इसके घर वाले देख लें और दिल्ली के संसद मार्ग थाने में पहुंच जाएं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने भी आज तक से वायदा किया है कि वो भी इस मासूम को इसके घर तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नितिन जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली का एक और डरा देने वाला सच आपको दिखाई। करोड़ की दिल्ली में एक ऐसा तबका भी है जिसकी जिंदगी कहने को तो उजाले में गुजरती है, लेकिन हकीकत में ये स्याह अंधेरे से भी बदरंग और डरावनी है। दरअसल ये सच उन मासूम बच्चों का है जो चौराहे पर अपना बचपन बसर करने के लिए मजबूर है। यह सच आप भी रोजाना किसी सड़क की लाल बत्ती पर देखकर एक अफसोस के साथ आगे बढ़ जाते होंगे, मगर यह भागा बचपन उसी लाल बत्ती पर ठहर जाता है अपनी बदहाली की कहानी कहने के लिए। जिस उम्र में इन्हें स्कूल में होना चाहिए ये सड़क पर है। जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए वो हाथ चौराहों पर आते जाते लोगों के आगे फैले हैं, बस कुछ चंद सिक्कों के लिए। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के सब दावे यहां आपको हवाई नजर आते हैं। ये अभागा बचपन रोजाना आपको दिल्ली की हर बड़ी सड़क और बिजी चौराहे पर दिख जाएगा। फुटपाथ पर मुंह छुपाए ये बच्चे भी जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए कैमरा देखकर मुंह छिपा लिया। लेकिन इस गलत राह पर कब कौन इन्हें खींच लाया इन्हें नहीं मालूम। इन्हें गरीब मजबूर समझकर अक्सर लाल बत्ती पर आप भी इनके हाथ में कुछ थमा सिग्नल होते ही आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे अपनी कमाई गिनते हैं, लेकिन क्या ये पैसा इन हाथों तक ही थमता है? क्या वाकई ये अपनी रोजी रोटी के लिए ये करने के लिए मजबूर होते हैं? नहीं, कम से कम जानकार तो ऐसा नहीं मानते। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 24 है जिसमें फोर्स बेगरी को रोकने की बात की गई है, और इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है कि कोई भी बच्चा अगर उससे भीख मंगवाया जा रहा है तो वो
फोर्सली कराया जा रहा है और सब फोर्स बेगरी का शिकार है और सेक्शन 24 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में कानून पुनर्वास की बात करता है, लेकिन जब बात हो पुनर्वास की तो जरूरत पड़ती है होम्स की। दिल्ली में हालांकि शेल्टर होम्स की तादाद सैकड़ों में है, लेकिन उनके हालात बहुत अच्छे नहीं। उस पर से नशे के आदी बच्चों के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं। इन बच्चों को देखकर आपको इन पर दया तरस आती होगी। इन्हें इस हाल तक लाने वालों पर गुस्सा भी आता होगा, लेकिन कुछ पल की ये हमदर्दी इनकी इस हालत और हालात दोनों को नहीं बदल सकते। प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। भीख मांगना अपराध है तो सरेआम भरे चौराहे पर यह अपराध कैसे हो रहा है और क्या कहता है कानून, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में भीख मांगने वालों की गिनती 50,000 के आसपास है और इस गिनती का आधा हिस्सा बाल भिखारियों का है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब भीख मांगना कानूनन जुर्म है तो फिर सरेआम भरे चौराहे पर यह अपराध कैसे हो रहा है। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट दिल्ली में साल 1960 में लागू हुआ। इस एक्ट के मुताबिक भीख मांगना अपराध है और इस अपराध को रोकने का काम पुलिस प्रशासन का है। बावजूद इसके आपको चौराहों पर खुलेआम लोग भीख मांगते मिल जाएंगे। पहली बार भीख मांगते पकड़े जाने पर 10 साल तक किसी मान्यता प्राप्त पुनर्वास संस्थान में रखा जा सकता है, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब समाज के सरमाएदार, कानून के पहरेदार और जानकार तीनों ही जानते हैं कि ये ड्यूटी आखिर किसकी है। कुछ मिस्चीवियस लोगों का जिन्होंने इस तरह के बच्चों के भीख में भी कोई कट की व्यवस्था की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आम नॉलेज है कि बच्चे जो हैं वो जूनियर जस्टिस एक्ट में उन पे कोई सख्ती करना कानूनन मना है। तो इस बात का फ़ायदा लेकर के हो सकता है कुछ अनस्क्रूपुलस पीपल उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बचपन बड़ी मुरादों के बाद झोली में आता है, लेकिन जब वैसा ही बचपन सड़क पर झोली फैलाए भीख मांगता दिखे, किसी भी समाज के लिए ये एक शर्मनाक चुनौती है, जो एक ऐसा सच है जो अपने आप में विडंबना भी है, त्रासदी भी और अपराध भी। चलिए मान भी ले कि भीख मांगना एक अपराध कम और सामाजिक कुसंगति ज्यादा है, तो भी कानून तो यही कहता है ना कि अपराध अपराध होता है, उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। तो फिर इसे महज समाज की एक बुराई बताकर अपनी जिम्मेदारी से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन सड़क पर भीख मांगते इन बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि भीख मंगवाने वाले गैंग कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और जिन पर कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी है वो ये सब देखकर भी आंखें बंद किए हुए हैं। प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। और वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।